हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 24वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 23 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। विहान और जैस्मिन रेस्टोरेंट में अपने प्राइवेट एरिया में बैठे थे। दोनों बहुत घंटों से वहाँ थे। कहते हैं ना, जब बात प्यार की हो तब टाइम का पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है। और ये दोनों तो एक दूसरे के टाइम के ही भूखे थे। आज से पहले इतनी देर तक बातें दोनों ने कभी ने नहीं की। लंच भी वहीं किया, फ्यूचर की प्लानिंग तक कर ली दोनों ने। घूमने फिरने से अच्छा उन्होंने बैठकर एक जगह टाइम बिताना ही सही समझा। सारी उम्र घूमना फिरना ही है, अभी एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। 5 बज गए थे। विहान को कार्तिक का कॉल आया। वो मामा मामी को लेकर मुंबई आ गया था। विहान ने फोन काट दिया, फिर जैस्मिन का हाथ पकड़कर सोफे से उठकर बोला, चलिए बेबी, आपको सास ससुर से मिलवाया जाए आपके। जैस्मिन ने सुना तो हैरान हुई। विहान बोला, बेबी मामा मामी आए हैं, मुझे उन्होंने ही पाला है तो वही माँ बाप भी है मेरे, चलो मिलवाता हूँ। जैस्मिन पहले कंफ्यूज हो गई, फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, बेबी मैं ऐसे ही जाऊँ उनके सामने? विहान ने जैस्मिन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, क्यों, इसमें क्या है, इतनी खूबसूरत तो लग रही हो। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू, बट पहली बार आपके मामा जी और मामी जी आए हैं, संस्कारी बहू बनकर जाना चाहिए। विहान ने सुना तो आंखें छोटी करके अजीब सा मुंह बनाया और बोला, बस करो यार जैज, पढ़ी लिखी हो तुम, मेरी बीवी हो, मुझे पसंद हो मतलब सबको पसंद हो, कपड़ों से जज नहीं करते तुम्हें। लंदन में ही रह रहे हैं बहुत साल। अरुण भाई की वाइफ भी सूट ड्रेस पहनती है। कपड़ों से कोई संस्कारी नहीं होता, कपड़े सिर्फ चॉइस है, संस्कार सोच में होते हैं, और मेरी जान के संस्कार बहुत ऊंचे हैं। जैस्मिन मुस्कुराती और बोली, ठीक है चलिए चलते हैं। विहान ने उसकी गाल खींच दी, फिर दोनों रेस्टोरेंट से निकल गए। विहान उसे लेकर घर जा रहा था। जैस्मिन को फ्लावर शॉप दिखी तो बोली, विहान कार रोकिए, मुझे बुके लेने हैं। विहान, क्यों? जैस्मिन, मैं पहली बार आपकी फैमिली से मिलूंगी, खाली हाथ जाऊंगी, अच्छा थोड़ी लगेगा। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और कार रोक दी। दोनों कार से उतरे। जैस्मिन ने बहुत सारे प्यारे फूलों का बुके बनवाया, फिर उसे साइड में गिफ्ट शॉप भी दिखी जिसमें वहां चली गई। विहान उसके साथ साथ आ गया। जैस्मिन गिफ्ट भी देखने लगी। विहान ने कुछ नहीं कहा। जैस्मिन ने मामा जी के लिए गुची ब्रांड का वॉलेट ले लिया और मामी जी के लिए गुची का पर्स। दोनों बिल काउंटर पर आ गए। विहान ने अपना कार्ड आगे कर दिया। जैस्मिन बोली, विहान मैं दूंगी पैसे। विहान, एक ही बात है बेबी, मेरे पैसे भी तुम्हारे ही है। जैस्मिन, नहीं। विहान ने जैस्मिन को देखा और बोला, जेज, अभी तुम खुद अर्न नहीं कर रही हो, जब कमाने लग जाओगी तब तो गिफ्ट करना हो कर देना। अभी तुम्हारे पापा बिल दे या मैं, एक ही बात है, तुम हम दोनों की जिम्मेदारी हो अभी। और वैसे भी मैंने कभी गिफ्ट नहीं दिया था मामा मामी को, तुम दे रही हो गिफ्ट, मतलब मैं भी इंक्लूड हो गया। मेरे साथ जब होती हो तब मेरा खर्चा करवाया करो। तुम्हारे पापा जितना अमीर भले ही नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए जो भी है मेरे पास सब कुर्बान है तुम पर। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया। वो बोली, जैसे आपने बोला कि संस्कार कपड़ों में नहीं होते, सोच में होते हैं, वैसे ही अमीरी पैसे से नहीं होती, दिल से होती है। और मेरे विहान दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है। विहान के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और जैस्मिन की गाल खींचती। दोनों बातें करने लगे। इतने में उनके गिफ्ट भी पैक होकर आ गए। दोनों वहीं खड़े होकर बात कर रहे थे। काफी महंगे गिफ्ट थे। विहान ने बिल पे किया, दोनों ने गिफ्ट लिया और आकर कार में बैठ गए। फिर विहान के घर की तरफ चले गए। विहान ने कार अपने घर के बाहर रोकी। अभी उसे जैस्मिन को घर भी छोड़कर आना था। वो दोनों घर के अंदर आए। अंदर कार्तिक और मामा मामी बैठे हुए थे। विहान मुस्कुरा दिया और जैस्मिन को लेकर अंदर आ गया। विहान को देखकर मामा मामी भी मुस्कुरा दिए और उठकर खड़े हो गए। विहान ने आकर दोनों के पैर छुए, फिर मामी के गले लग गया। दोनों बहुत खुश हुए। विहान अलग होकर बोला, कैसे हैं मामा जी, दिक्कत तो नहीं हुई आने में? मामा जी मुस्कुराकर, नहीं बेटा, अच्छे से आए हैं। विहान ने फिर जैस्मिन को आगे आने का इशारा किया। मामा मामी जैस्मिन को देखने लगे। जैस्मिन मुस्कुरा दी और अपने हाथ में पकड़े फूलों के बुके दोनों को दिए और फिर पैर छू लिए। मामा मामी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने जैस्मिन के सर पर हाथ रखा। जैस्मिन ने हाथ जोड़ दिए और बोली, नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। दोनों मुस्कुराकर, नमस्ते बेटा, कैसी हैं आप? जैस्मिन मुस्कुराकर, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं मामा जी? बहुत अच्छे। विहान, बहू तो बड़ी प्यारी है हमारी। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने आकर जैस्मिन के कंधों से पकड़ लिया और बोला, थैंक यू मामा जी।
मामा जी मुस्कुराकर, बहुत बधाई हो तुम दोनों को, बहुत प्यारी जोड़ी है। हमसे भी छुपा कर रखा विहान, अब रिश्ता हो रहा है, अब बता रहे हो कि लड़की पसंद की है। हम इतने पराए हैं, हमें पहले नहीं बताया। हम भी तैयारियां करते तुम्हारी शादी की, इतनी जल्दी में हम अपनी बहू के लिए कुछ स्पेशल भी नहीं कर पाए। जैस्मिन और विहान मुस्कुरा दिए। विहान बोला, मामा जी मुझे भी कल ही पता चला हमारी शादी का। विहान की बात पर समझते विहान फिर बोला, आप पराये नहीं हो, माँ बाप हो आप मेरे, आपके बिना शादी थोड़ी करता मैं। आप यहाँ मुझे और जैश को आशीर्वाद देने आए, बस यही सबसे स्पेशल है। जैस्मिन भी मुस्कुराकर बोली, जी मामा जी आप आए वही सबसे बड़ी खुशी है। मामा जी ने जैस्मिन के सर पर हाथ रख दिया। मामी जी ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और बोली, तुम बहू हो हमारी, हमारे भी फर्ज है बेटा कुछ। ये विहान तो ऐसा ही है, कभी कुछ नहीं लेता हमसे, हमारे लिए बहुत करता है लेकिन हमसे कभी कुछ नहीं लेता। तुम इसके जैसी मत बनना, हम जो भी दे चुपचाप रख लेना। जैस्मिन मुस्कुरा दी और विहान को देखने लगी। विहान बोला, मामी मुझे इस लायक भी तो आपने बनाया है, जब बड़े बेटे हो जाते हैं फिर माँ बाप से लेते नहीं है कुछ। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान हर चीज को कितना समझता था। सब मुस्कुरा दिए, फिर सब सोफे पर बैठ गए। मामी जी बोली, विहान वैसे तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके आई हूँ, कुछ चीजें रहती है वो लेनी है मुझे, मार्केट लेकर चलना मुझे। विहान, मामी मैंने और जेस ने ले लिया है ऑलमोस्ट सब, आप देख लो, अगर फिर भी कुछ रहता है तो चले जाएंगे। मामी, ठीक है। विहान ने सर्वेंट से कहकर कार से सब सामान निकलवाने को कहा। मामी जी जैस्मिन से बोली, बेटा क्या करते हो आप? जैस्मिन, मामा जी मैं बिजनेस में मास्टर्स कर रही हूँ कनाडा में, फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है। मामा जी, वेरी गुड बेटा, बिजनेस करना है आपको। जैस्मिन मुस्कुराकर, जी मामा जी। मामा जी बहुत अच्छी बात है, आजकल बेटियों को भी हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। जैस्मिन मुस्कुरा दी। फिर जैस्मिन मामी और मामा दोनों के साथ बात करने में बिजी हो गई। कार्तिक अपने फोन में बिजी था। चाय कॉफी पीकर जैस्मिन ने गिफ्ट दिए मामा मामी को जो वो लेकर आई थी। दोनों बहुत खुश हुए। शाम हो गई थी, जैस्मिन के जाने का टाइम हो रहा था। विहान चेंज करने नीचे आ गया। टी शर्ट ट्राउजर और स्लीपर में था। अब ऑफिस तो जाना नहीं था, तो जैस्मिन को घर छोड़ने ही जाना था। चेंज करके नीचे आया तो फिर जैस्मिन को छोड़कर वापस आने का बोलकर वो दोनों निकल गए। जैस्मिन के घर के बाहर विहान ने कार रोक दी। जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, बाय बाय बॉयफ्रेंड। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, बाय गर्लफ्रेंड। जैस्मिन हल्का सा हंसी और बोली, कल से मैं अपनी फियोंसे से मिलूंगी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, जेश तुम्हें नहीं लगता हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टाइम बहुत कम स्पेंड किया है साथ में? जैस्मिन, हाँ सच तो है, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तो ऐसे ही रहेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप, 1.5-2 साल। विहान उसे देखने लगा, फिर प्यार से बोला, या बट अभी अपनी गर्लफ्रेंड को किस करनी है मुझे लास्ट टाइम, कल से जब भी किस करूंगा अपनी फियोंसे को करूंगा। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी। जैस्मिन भी थोड़ा विहान की तरफ हो गई। कार के शीशे काले थे, बाहर से कुछ नहीं दिखता था अंदर। विहान अपनी सीट से थोड़ा उठा और जैस्मिन की तरफ आकर उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। जैस्मिन ने भी अपनी सीट बेल्ट खोल दी। विहान ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया। दोनों बड़े प्यार से किस कर रहे थे। आंखें दोनों की बंद थी। एक लंबी किस के बाद दोनों अलग हुए। जैस्मिन वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई और बोली, बाय विहान, बहुत टाइम हो गया है, आई लव यू। बाय विहान, आई लव यू टू। बाय। जैस्मिन ने कार का दरवाजा खोल दिया और बोली, ध्यान से जाना आप, घर पहुंचकर कॉल करना आप। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन बाय बोलकर अंदर चली गई। विहान उसे देखता रहा, फिर अपनी कार स्टार्ट करके अपने घर की तरफ निकल गया। जैस्मिन अंदर आती है तो हॉल में देखा तो डेकोरेशन देखकर हैरान हुई। कितनी खूबसूरत डेकोरेशन थी। हॉल में स्टेज बनी हुई थी, उसके ऊपर सोफा रखा था, यहाँ विहान और जैस्मिन बैठेंगे। सामने बाकी सबके बैठने के लिए चेयर्स थी। व्हाइट और पर्पल कलर के लिली फ्लावर्स की डेकोरेशन थी। जैस्मिन खुश हो गई। हॉल में सिमरन और रूही थी। जैस्मिन को देखा, वो दोनों उसकी तरफ आ गई। जैस्मिन भी मुस्कुरा कर बोली, वाह कितना अच्छा डेकोरेट किया है रूही, अच्छा लगा? सब तेरी पसंद के कलर थीम पर है। जैस्मिन खुश होकर, बहुत अच्छा है, दिल में अजीब सा लग रहा है, मेरी शादी फिक्स हो रही है, वो भी विहान से। ऐसा लग रहा है मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। रूही और सिमरन भी मुस्कुरा दी। जैस्मिन थोड़ा इमोशनल हो गई। उन दोनों ने देखा तो उसे गले से लगा लिया। जैस्मिन उनके गले लगे ही सामने डेकोरेशन देखने लगी। उसकी आंखों में आए आंसू उसकी खुशी बयां कर रहे थे। शीतल जी भुआ जी के साथ किचन से बाहर आई। उन्होंने तीनों को गले लगे देखा तो भुआ जी बोली,
क्या हुआ तीनों एक साथ गले लगी हो? वो तीनों अलग हुई। जैस्मिन अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। शीतल जी ने देख लिया तो वो जस्सू की तरफ आ गई। सिमरन बोली, मम्मा जस्सू दी खुशी से इमोशनल हो रही थी। बुआ जी मुस्कुरा दी। शीतल जी ने जैस्मिन का चेहरा पकड़ा। जैस्मिन की फिर आंखें भर आई और मुस्कुरा दी। शीतल जी ने उसे गले से लगा लिया। जैस्मिन ने अपनी मम्मा को कस के पकड़ लिया और बोली, मम्मा मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। शीतल जी मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, मेरी बच्ची, बाबा जी तुझे हमेशा खुश रखे। जैस्मिन मुस्कुरा दी और उनसे अलग हुई। उसने अपनी आंखें साफ की। शीतल जी बोली, हो गई तैयारी तेरे ससुराल में सब? जैस्मिन, हाँ जी मम्मा, मामा जी मामी जी भी आ गए थे, मैं उनसे भी मिलकर आई, बहुत अच्छे हैं मम्मा वो भी। शीतल जी मुस्कुरा दी तो बुआ जी बोली, जस्सू अब सिर्फ ससुराल की मत हो जाना, अब तेरी शादी होगी, बहुत रोएंगे हम सब। जैस्मिन ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, भूई मैं ज्यादा दूर थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो रोज आ जाया करूंगी, और पापा, छोटे पापा और अर्जुन भैया से तो मैं रोज मिलूंगी ऑफिस में। जैस्मिन की बात पर सब मुस्कुरा दिए। फिर जैस्मिन ऊपर चेंज करने चली गई। तब तक उसके पापा और छोटे पापा भी आ गए। सब नीचे हॉल में बैठकर फंक्शन की बातें करते रहे। शीतल जी, कोमल जी, भुआ जी विहान की फैमिली को देने वाले गिफ्ट देख रही थी। रूही और जैस्मिन उसे पैक कर रही थी। अनुराग जी जैस्मिन को देख रहे थे। जैस्मिन के चेहरे से मुस्कुराहट एक पल भी नहीं हटी। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था वो कितनी खुश है अपनी शादी से। अनुराग जी के दिल को अजीब सा हुआ कि एक दिन उनकी बेटी चली जाएगी। हम जितना भी कह लें कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, लेकिन शादी के बाद चाहे लड़की का ससुराल 2 घर छोड़कर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आती मेहमानों की तरह ही है। उसे ज़्यादा फ़िक्र फिर अपने ससुराल की ही रहती है। जो टाइम कमारे टाइम लड़की अपने पापा के घर रहती है, वो शादी के बाद कभी वैसे नहीं रह सकती। बच्चों की शादी हर माँ-बाप का सपना होता है, लेकिन जब वो टाइम पास आता है, बहुत मुश्किल होता है अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर भेजना। अगले दिन रंधावा मेंशन में जैस्मिन के रोके के फंक्शन की तैयारी पूरे जोर शोर से थी। वैसे तो रिलेटिव ज्यादा नहीं थी। जैस्मिन की फैमिली, बुआजी की फैमिली और रूही की फैमिली थी वहां पर। बस फंक्शन थोड़ा प्राइवेट ही रखा हुआ था, लेकिन फंक्शन में कोई कमी नहीं रखी गई थी। हॉल में बेहद प्यारी डेकोरेशन थी। सबके बैठने के लिए सोफे लगे थे। जैस्मिन की फैमिली पूरी तरह तैयार थी। रूही और सिमरन भी तैयार होकर नीचे आ गई थी। वो दोनों बेहद प्यारी लग रही थी। रूही ने आज साड़ी डाली थी ब्लू कलर की, नई नई शादी हुई थी, हाथों में चूड़ा था, उसकी शादी का ग्लो उसके फेस पर झलक रहा था। वहीं सिमरन भी रेडी थी, ब्लू कलर का शरारा सूट में बेहद प्यारी लग रही थी। कार्तिक ने पसंद किया था ये, तो उसे अब ज्यादा खुशी हो रही थी पहनने में। खुले बाल, गले में चोकर सेट, हल्का सा मेकअप, बड़ी प्यारी लग रही थी। वो दोनों बाहर शीतल जी और कोमल जी के पास उनके रूम में आई। शीतल जी बोली, रूही, सिमी, जस्सू तैयार हो गई? रूही जी, बड़ी मम्मा वो तैयार है, हम यहाँ हेल्प करवाने आए थे आपकी। शीतल जी, बेटा बस हो गया है सब। बुआजी और रूही की मम्मी भी वहां आ गई। विहान की फैमिली को देने वाले गिफ्ट वगैरह सेट करने लगे। थोड़ी देर बाद रंधावा मेंशन में विहान की रेंज रोवर एंटर हुई। सबको पता चल गया, सब जल्दी से बाहर आए। सिमरन जैस्मिन के पास ऊपर चली गई। बाकी सब विहान की फैमिली का वेलकम करने चले गए। विहान अपनी फैमिली के साथ कार से उतरा। कार्तिक और मामा मामी आए थे। क्या हैंडसम लग रहा था विहान। ब्लैक कुर्ते पजामे के ऊपर ब्लैक चौकर, कहर ही था बंदा, फेस पर अलग ही ग्लो था। सब खुश हो गए। कार्तिक भी बहुत हैंडसम लग रहा था। अनुराग जी और सब फैमिली ने हाथ जोड़कर मुस्कुरा दिया। विहान के मामा मामी ने भी हाथ जोड़ दिए। अनुराग जी आके आकर मामा जी से मिले। शीतल जी भी मामी जी से मिली। विहान और कार्तिक ने भी सबके पैर छुए। फिर अर्जुन और ईशान से गले मिले। कार्तिक इधर उधर देखने लगा, अब वो किसे ढूंढ रहा था ये तो वही जाने। सब अंदर आ गए। विहान ने डेकोरेशन देखी तो उसे भी अच्छा लगा। अपनी शादी का पहला फंक्शन हर किसी के लिए स्पेशल होता है। सब वहाँ सोफे पर बैठ गए। सर्वेंट ने सबको स्नैक्स सर्व किए। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर भौजी रूही से बोली, रूही बेटा जस्सू को ले आओ। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया और ऊपर चली गई। वो जैस्मिन के रूम में आई, वहाँ सिमरन भी थी। रूही अंदर आई और जैस्मिन को देखने लगी। भाई कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। मैरून कलर का लहंगा था, साथ में लॉन्ग स्लीव लेस कुर्ती, नेट का रेड दुपट्टा, गले में हल्का चोकर सेट, हाथों में बैंगल्स, चेहरे पर हल्का मेकअप और खुले कर्ली बाल, छोटा सा मांग टीका लगाया था। स्टोन वाली बिंदी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि पूछो ही मत।
रूही अंदर आई और चिढ़ते हुए बोली, चलिए मैडम, आपके सैया जी आए हैं नीचे, बड़े ही हैंडसम बनकर। रूही की बात सुनकर सिमरन हंसने लगी। जैस्मिन आज नर्वस हो रही थी। वो अपने लहंगे को ठीक करके बोली, रूही ठीक लग रही हूँ ना, कोई कमी तो नहीं लग रही। रूही उसके पास आकर बोली, बहुत अच्छी लग रही है, विहान को आज फिर प्यार हो जाएगा तुमसे। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, उनको तो रोज ही होता है, वैसे सच में ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं आज वो। रूही मुस्कुराकर, हाँ बहुत। जैस्मिन खुश हो गई और सिमरन रूही से बोली, भाभी कौन कौन आया है जीजू की तरफ से? रूही, विहान, कार्तिक और उसके मामा मामी। सिमरन खुश हो गई। फिर रूही जैस्मिन का हाथ पकड़े बोली, चलो नीचे बुलाया है। जैस्मिन ने गहरी सांस भरी और चल दी। सिमरन और रूही उसके साथ चलने लगी। नीचे सब रेडी था, सब स्टेज की तरफ ही थे, जैस्मिन के आने का वेट कर रहे थे। विहान भी अभी अर्जुन के पास ही खड़ा था, वो स्टेज पर नहीं गया था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर गई। जैस्मिन को देखा तो दिल ही बाहर आने को हो गया। कितनी प्यारी लग रही थी वो। सब जैस्मिन को देखने लगे। जैस्मिन अपना लहंगा संभाले धीरे धीरे नीचे देखते हुए आ रही थी। अनुराग जी और शीतल जी तो अपनी बेटी को देखते ही रह गए। कार्तिक की नज़र सिमरन पर चली गई। उसकी नज़र सिमरन के अलावा कहीं और गई ही नहीं। सीढ़ियों से नीचे आकर जैस्मिन ने सामने देखा तो सब उसे देख रहे थे। जैस्मिन की नज़र विहान से जा मिली। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। आज उनका दिन था, एक नाम मिल जाएगा उनके रिश्ते को। रूही ने फिर जैस्मिन को हल्का सा टच करके चलने का इशारा किया तो जैस्मिन धीरे से चलकर आगे आई और मामा जी और मामी के पैर छू लिए। विहान का दिल का तो बुरा ही हाल था। मामा मामी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर शीतल जी आके आके बोली, जस्सू आओ, बैठो बच्चा। जैस्मिन को बहुत घबराहट हो रही थी। विहान को देखने में आज पहली बार शर्म आ रही थी। उसने अब विहान को नहीं देखा था। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। शीतल जी विहान से बोली, विहान बच्चे चलिए आप भी साथ में, रस्म होगी। विहान ने भी हाँ में सिर हिला दिया। शीतल जी ने जैस्मिन को विहान के पास खड़ा कर दिया। विहान ने जैस्मिन को देखा। जैस्मिन के चेहरे की नर्वसनेस उसे दिख रही थी। विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन उसे देखने लगी। विहान ने आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा किया। उसे किसी का डर नहीं था। जैस्मिन का हाथ पकड़े उसे लेकर स्टेज पर सोफे की तरफ ले गया। जैस्मिन का दिल तेज धड़क रहा था। दोनों आकर सोफे पर बैठ गए। सब देख रहे थे उनको। विहान ने जैस्मिन को देखकर धीरे से कहा, बेबी, अब मुझे देखने में भी डर लग रहा है, लव मैरिज वाले हैं हम। जैस्मिन ने विहान की तरफ देखा तो धीरे से बोली, बहुत नर्वस हो रही हूँ विहान। विहान, डोंट बी नर्वस, हमारा दिन है आज, आई लव यू। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। आधी नर्वसनेस खत्म हो गई। बाकी सब सामने सोफे पर बैठ गए। ऊपर स्टेज पर शीतल जी, कोमल जी, बुआ जी और विहान की मामी चली गई। बाकी सब नीचे ही थे। सिमरन की नज़र कार्तिक पर गई तो कार्तिक ने अपनी नज़र हटा ली। वो उसे ही देख रहा था। ईशान के पास खड़ा था वो। सिमरन उनके पास चली गई। फिर कार्तिक से बोली, हेलो कार्तिक। कार्तिक नर्वस हो गया। ईशान भी देखने लगा सिमरन को। सिमरन ने तो नॉर्मल ही बात की थी। कार्तिक ने सिर हिला दिया और बोला, हेलो। सिमरन मुस्कुराकर, देखिए अच्छी लग रही है क्या ड्रेस, आपने ही पसंद की थी। कार्तिक हड़बड़ा गया। ईशान हैरानी से कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक ने फिर ईशान को देखा जो कार्तिक को ही देख रहा था। कार्तिक ने कभी नहीं सोचा था ये लड़की अपने भाई के सामने ही ऐसा बोल देगी। सिमरन फिर बोली, कार्तिक बताइए ना। कार्तिक ने फिर खुद को नॉर्मल किया और बोला, अच्छा लग रहा है। सिमरन मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू खाया आपने कुछ। ईशान ज्यादा घूरने लगा कार्तिक को। कार्तिक बेचारा अब ज्यादा नर्वस हो रहा था। कार्तिक ने कहा, या। ईशान ने फिर सिमरन से कहा, सिमू तू रूही भाभी के पास जा, मुझे बात करनी है कार्तिक से। सिमरन फिर चली गई। कार्तिक ने गहरी सांस ली और ईशान को देखने लगा। ईशान सीरियस होकर बोला, चल क्या रहा है ये? कार्तिक, कुछ नहीं चल रहा भाई, तेरी बहन कल हमारे स्टोर पर आई थी, हेल्प की थी बस। ईशान ने उसे गहरी नजर देखा फिर बोला, ओके फिर ठीक है। कार्तिक ने ऐसे देखा और बोला, साले ऐसे क्यों भड़क रहा है, जानता है मेरे बारे में सब, मेरा कोई मूड भी नहीं है ऐसा कुछ सोचने का। ईशान ने सुना तो फिर एक नज़र सिमरन को देखा और फिर कार्तिक से बोला, देख कार्तिक, तेरी जगह कोई और होता मैं कभी नहीं बोलता, तू यार है मेरा तो समझा रहा हूँ, मूव ऑन कर, किसी के धोखे से लाइफ नहीं रुकती, बहुत अच्छी लड़कियां भी है दुनिया में। कार्तिक की नज़र सिमरन पर चली गई जो रूही से हंसते हुए बात कर रही थी। ईशान ने देख लिया और धीरे से बोला, मेरी बहनें दुनिया की सबसे अच्छी लड़कियां हैं। विहान भाई जस्सू को लेकर जा रहे हैं। सीमू के लिए भी कोई बेस्ट लड़का ही देखेंगे हम, जैसे विहान भाई सबसे बेस्ट है हमारी जस्सू के लिए। कार्तिक ने नज़र हटाकर ईशान को देखा। कार्तिक की नज़रों में कुछ अलग सा ही था। उसने बात बदल दी और बोला,
रुक, अर्जुन भाई से मिलकर आता हूँ। कार्तिक वहाँ से चला गया। ईशान ने एक नज़र उसे देखा, फिर सोफे पर बैठ गया। वहीं स्टेज पर जैस्मिन और विहान के रोके की रस्म शुरू हो गई। पहले विहान की मामी ने जैस्मिन को रेड कलर की चुन्नी उसके सर पर ओढ़ाई। शीतल जी उनको बता रही थी। मामी जी वैसे ही कर रही थी। जस्सू के चेहरे पर स्माइल थी अब। विहान देख रहा, उसे खुद नहीं पता क्या चल रहा है। चुन्नी उठाने के बाद मामा जी ने जैस्मिन की झोली में शगुन रखा, नारियल रखा और एक गोल्ड की ज्वेलरी का सेट रखा। फिर पायल का बॉक्स विहान के आगे करके मामी जी बोली, विहान पायल पहनाओ जैस्मिन को। विहान ने देखा तो हाँ में सिर हिला दिया। उस बेचारों को क्या पता, जैसे बोल रहे थे वैसे कर रहा था। उसने पायल का बॉक्स लिया, फिर सोफे से उठा, जैस्मिन के सामने नीचे पंजों के बाल बैठ गया और जैस्मिन को देखा। जैस्मिन मुस्कुरा दी, अपने पैर आगे करके लहंगा थोड़ा ऊपर कर दिया। विहान ने एक नज़र जैस्मिन को देखा, फिर उसे पायल पहनाने लगा। रूही और सिमरन वीडियो बना रही थी, बाकी सब सोफे पर बैठे देख रहे थे। पायल पहनाने के बाद विहान ने मजाक में जैस्मिन के दोनों पैर छुए और माथे पर लगा दिया। जैस्मिन ने देखा तो हंस दिया और उसके कंधे पर हल्का सा मार दिया। बाकी सब भी हंसने लगे। विहान भी मुस्कुरा दिया और आकर वापस सोफे पर बैठ गया। जैस्मिन की रस्म होने के बाद विहान की बारी थी। शीतल जी ने अनुराग जी को बुलाया। अनुराग जी ऊपर स्टेज पर आए। विहान ने अपने सर पर रुमाल रख लिया। अनुराग जी ने विहान के माथे पर तिलक लगाया, फिर उसके हाथ में मिठाई का डब्बा और शगुन में पैसे रखे। शीतल जी ने अनुराग जी के आगे गोल्ड की चेन रखी। अनुराग जी ने हाथ में ले ली। विहान ने देखा तो मना करते हुए बोला, नहीं सर प्लीज, ये सब नहीं। सब विहान को देखने लगे। अनुराग जी के हाथ रुक गए। जैस्मिन भी देखने लगी तो शीतल जी बोले, बच्चे हम प्यार से दे रहे हैं। विहान ने शीतल जी को हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं आंटी प्लीज, मैं जज के अलावा और कुछ नहीं लेकर जाऊंगा। प्लीज आप बुरा मत लगाना, मेरी फैमिली ही हो आप। प्लीज ये फॉर्मेलिटी मत कीजिए। आप मुझे अपनी बेटी दे रहे हैं, उसके आगे ये चीजें मैटर नहीं करती। आप बस सर पर हाथ रख दीजिए, सब मिल जाएगा मुझे। जैस्मिन विहान को देख रही थी, उसकी आंखें भर आई। वहीं शीतल जी भी अनुराग जी को थोड़ा इमोशनल होकर देखने लगी। अनुराग जी तो विहान को ही देख रहे थे। विहान ने अनुराग जी को देखा, फिर उसने हाथ में हाथ रख दिया और बोला, सर प्लीज। अनुराग जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और चेन वापस शीतल जी को दे दी और विहान के सर पर हाथ रखकर बोले, विहान आपके भी पेरेंट्स ही हैं हम, सर बोलकर पराया मत करो। जैस्मिन तो भरी आंखों से मुस्कुरा दी। विहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो सोफे से उठा और अनुराग जी के गले लग गया। अनुराग जी ने भी जोर से पीठ थपथपा दी। अनुराग जी बोले, गॉड ब्लेस यू बेटा। विहान अलग हुआ और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, थैंक्स पापा। अनुराग जी भी मुस्कुरा दिए। फिर विहान और जैस्मिन को सबने शगुन दिया और फोटोज करवाई। उनके रोके की रस्म हो गई थी। अब हिंदू रिवाज में भी रस्म होनी थी। रूही भी ऊपर आ गई। विहान की मामी ने सारा मेकअप और कपड़े जो जैस्मिन के लिए बनते थे वो लेकर आई और उसकी झोली में रखे। रूही साथ में संभाल रही थी सब सामान। फिर सब होने के बाद सिमरन दोनों की रिंग्स लेकर आ गई। जैस्मिन और विहान सोफे से उठे और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। सिमरन ने दोनों को रिंग दी। विहान ने एक नज़र जैस्मिन को देखा, फिर नेल डाउन चला गया। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। बाकी सब भी मुस्कुरा दी। विहान ने जैस्मिन के हाथ को अपने दोनों हाथों पर और माथे पर लगाया, फिर रंग पहना दी और हाथ पर किस कर दिया। सबने तालियां बजा दी। विहान ने जैस्मिन को देखा। जैस्मिन मुस्कुरा रही थी। विहान की आंखों में इमोशंस आ गए। वो उठकर खड़ा हुआ। फिर जैस्मिन ने हाथ आगे किया और विहान ने उसके हाथ में हाथ रख दिया। वो जैस्मिन को ही देख रहा था। जैस्मिन ने विहान को रिंग पहना दी। फिर सबने तालियां बजा दी। जैस्मिन ने विहान को देखा तो विहान हल्की सी भरी आंखों से मुस्कुरा दिया। फिर जैस्मिन के पास आकर उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके माथे पर किस कर दिया। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। वो दूर हुआ और धीरे से बोला, माय बेबी। जैस्मिन धीरे से, कॉन्ग्रेचुलेशंस विहान, अब आप पीछा नहीं छुड़ा सकते मुझसे। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, छुड़ाना भी नहीं है अब, द बेस्ट एवर, यू आर माइन, यू डोंट इवन थिंक हाउ मच आई लव यू। जैस्मिन का दिल भी जोर से धड़क उठा। वो धीरे से बोली, आई नो बेबी। दोनों मुस्कुरा दिए। फिर एक एक करके सब उनको आकर मिलने लगे और बधाई देने लगे। फोटोज भी हो रही थी सबकी। मेमोरीज तो रखनी ही थी। कितने प्यारे लग रहे थे दोनों साथ में। दोनों हाथ पकड़े खड़े थे। स्टेज पर सब आकर मिल रहे थे। रूही, अर्जुन, सिमरन, ईशान और कार्तिक सब गिफ्ट लेकर आए थे कोई ना कोई। बड़े आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अनुराग जी और विक्रम जी विहान के मामा से बात कर रहे थे। लेडीज मामी के साथ थी और स्टेज पर हमारी यंग जनरेशन की अपनी मस्ती चल रही थी।
विहान और जैस्मिन का रोका सेरेमनी बहुत अच्छे से हो गई। सब फैमिली की फ़ोटोज़ वगैरह होने के बाद विहान और जैस्मिन अपने सोलो फ़ोटोशूट के लिए बाहर गार्डन एरिया में आ गए। रूही, अर्जुन, ईशान, कार्तिक और सिमरन भी आ गए। कैमरामैन भी आ गया। बाकी सब बड़े अंदर बैठे बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे। विहान जैस्मिन का हाथ पकड़े चल रहा था। दोनों कितने प्यारे लग रहे थे साथ में। वो दोनों सबसे आगे थे। फोटोग्राफर पीछे से बोला, सर बस यहीं कर लेते हैं शूट। विहान ने पीछे मुड़कर कहा, बस हम 5 मिनट में आए, कोई पीछे मत आना। फोटोग्राफर बेचारा वहीं रुक गया। बाकी सब उनसे भी पीछे थे, उन्होंने नहीं सुना। वहीं विहान जैस्मिन को लेकर घर के बैक साइड चला गया। जैस्मिन बोली, बेबी कोई देख लेगा, पापा को पता चलेंगे, डांटेंगे मुझे। विहान ने कहा, हस्बैंड हो तुम्हारा, अब भी डरोगी तो चल गया तुम्हारा काम फिर। जैस्मिन चलते हुए, शादी थोड़ी हुई है अभी, बस रोका ही। जैस्मिन बोल ही रही थी कि विहान ने उसे एक पिलर के साथ लगा दिया और उसके होठों पर होठ रख दिए। जैस्मिन पहले तो हैरान हो गई, लेकिन फिर विहान की एहसास के साथ ही वो भी शांत होने लगी। विहान बड़े प्यार से उसे किस कर रहा था। दोनों ने आंखें बंद की हुई थी। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद विहान अलग हुआ। जैस्मिन गहरी सांसें भरने लगी। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसका चेहरा हाथ में लेकर माथे को प्यार से चूम लिया और बोला, बस एक किस करनी थी, बहुत मन कर रहा था जान, मेरी फीलिंग्स हावी हो रही है। जैस्मिन ने सुना, फिर उसे मुक्का मार दिया और बोली, विहान मेरा घर है, किसी ने देख लिया ना। विहान हल्का सा हंस दिया और पीछे होकर जैस्मिन को नीचे से लेकर ऊपर तक देखने लगा। जैस्मिन भी नॉर्मल हुई। विहान ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और प्यार से बोला, कितनी ब्यूटीफुल वाइफ है मेरी। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर अपने बाल ठीक करते हुए बोली, सच्ची अच्छी लग रही हूँ। विहान उसके पास आकर, बहुत ज्यादा। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने फिर जैस्मिन का हाथ पकड़ा, उसके हाथ में रिंग देखी, फिर उसने अपने हाथ की रिंग भी देखी। जैस्मिन और विहान दोनों साथ में मुस्कुराने लगे और एक दूसरे की तरफ देखा। विहान ने उसका हाथ चूम लिया और बोला, माई वाइफ, योर ड्रीम कम ट्रू। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी, फिर विहान की गाल पर किस करके बोली, माई बेबी, माई हस्बैंड। कितनी अच्छी फीलिंग है ना विहान। हमारा फंक्शन था आज, सब हमारे लिए इकट्ठा हुए थे, हमारी रस्में चल रही थी। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया, गहरी सांस भरी, फिर उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर एक सॉफ्ट सी किस करके बोला, चलो फोटोशूट करवाते हैं, हमारे बच्चों को दिखाने के लिए मेमोरीज होनी चाहिए हर चीज़ की। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, फिर हाँ में सिर हिला दिया। विहान ने उसके बाल अपने हाथों से ठीक किए, लिप्स भी ठीक किए, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर सबके बीच आ गया। सब उनका वेट कर रहे थे। उनको देखकर सिमरन जल्दी से बोली, जस्सू दी, जीजू कहाँ गए थे आप। सिमरन की बात सुनकर जैस्मिन और विहान एक दूसरे को देखने लगे। रूही की हंसी निकलने लगी। कार्तिक सिमरन को देखने लगा, उसके चेहरे पर थोड़े हैरानी वाले एक्सप्रेशन थे। अब कोई जवाब दे। फिर रूही बोली, जस्सू, विहान, आप दोनों फोटो शूट करवाइए, फिर खाना खाते हैं सब। सिमरन ने क्यूट सा मुंह बना लिया और चुप रही। कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिमरन साइड में खड़ी थी। आज पहली बार खुद कार्तिक ने थोड़ा सा एफर्ट किया और सिमरन के पास जाकर खड़ा हो गया। सिमरन ने देखा तो खुश हो गई। कार्तिक अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले थोड़ा धीरे से बोला, सिमरन, किसी रिलेशनशिप वाले कपल को कभी नहीं पूछना चाहिए ऐसे। सिमरन ने सुना तो बोली, क्यों क्यों नहीं पूछ सकते, इसमें क्या है, उनका फंक्शन है, वो ही गायब हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिमरन ऐसे ही बोल रही थी, ज्यादा डीपली नहीं सोच रही थी। कार्तिक ने फिर कहा, तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं रही क्या। सिमरन ने कार्तिक को देखा और बोली, नहीं, आपको पता है मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको ये सब पसंद नहीं। कार्तिक ने कुछ नहीं पूछा। सिमरन कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक चुप था, उसे कुछ याद आया और बोली, कार्तिक। कार्तिक उसे देखने लगा। सिमरन सीरियस होकर बोली, मुझे आपके बारे में सब पता है, आपको किसी लड़की ने धोखा दिया है ना, लेकिन उसके बाद आपने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। किसी गलत लड़की की वजह से आप अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। सिमरन को बुरा लगा था ये सुनकर। कार्तिक सुनता रहा, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गए, आंखों में इमोशंस दिखने लगे, चेहरे के भी रंग बदल गए। सिमरन ने नोटिस किया तो चुप हो गई। वो कार्तिक की आंखों को ध्यान से देखने लगी। कार्तिक ने अपनी नजरें हटा ली और गहरी सांस भरकर बोला, एक्सक्यूज मी। कार्तिक वहां से साइड में चला गया। सिमरन बेचैन हो उठी। कार्तिक की आंखों में पेन उसने देख लिया था। उसके दिल में अजीब सा हुआ। वो कार्तिक को पहले तो देखती रही, फिर उससे रहा नहीं गया, वो उसके पीछे चली गई। वहीं विहान और जैस्मिन का फोटो शूट हो रहा था। दोनों बड़े प्यारे प्यारे पोज दे रहे थे। जैस्मिन बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वो सब अंदर आ गए लंच के लिए। बस कार्तिक और सिमरन नहीं थे। कार्तिक अपनी कार के पास चला गया था। कार्तिक को अजीब लग रहा था। सिमरन उसके पास आई और बोली, कार्तिक सॉरी, आपको बुरा लगा, मैंने इसलिए नहीं बोला।
कार्तिक ने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर बेचैनी थी। वो सिमरन से बोला, इट्स ओके सिमरन, प्लीज आप जाइए, थोड़ी देर में आता हूँ मैं। सिमरन उदासी हो गई, उसे लग रहा था उसकी वजह से उसका मूड खराब हो गया। कार्तिक ने उससे नजरें हटा ली और थोड़ा दूर चला गया। सिमरन बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, प्लीज कार्तिक सॉरी, मैंने सच्ची में हर्ट करने के लिए नहीं बोला। कार्तिक ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली, फिर सिमरन के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगा। कार्तिक की आंखें लाल हो गई थी। सिमरन ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। कार्तिक उसके इतने पास पहली बार खड़ा था। वो बोला, आपको प्यार नहीं हुआ ना कभी किसी से, तो आप नहीं समझ सकती, ना ही मैं समझा पाऊंगा, प्लीज आप जाइए। सिमरन कुछ बोल ही नहीं पाई। कार्तिक ने एक नज़र उसे देखा, फिर साइड में चला गया। सिमरन को बहुत बुरा लगा। वो कितनी देर वहीं खड़ी देखती रही। कार्तिक को पता था वो खड़ी है पीछे। उसने गहरी गहरी सांसें ली और अपनी मुट्ठियां कस ली। जब कार्तिक नहीं मुड़ा तो सिमरन फिर उदास सा मुंह लिए अंदर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद कार्तिक ने पीछे मुड़कर देखा और सिमरन को जाते हुए देखने लगा। सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जल्दी से वापस पलट गया और आंखें जोर से बंद कर ली और मुट्ठी भी जोर से कस ली। सिमरन की आंखें हल्की सी भरी हुई थी। कार्तिक को एक नज़र देखकर फिर वापस मुड़कर वो अंदर की तरफ चली गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।